एक तानाशाह जो अपने अजीबोगरीब कपड़ों और मुंह फट भाषणों के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा, जो खुद को एक राजनेता कहता था पर दुनिया उसे पागल समझती थी। उस तानाशाह का अंत ऐसा हुआ कि सुनकर रूह कांप उठती है। डिक्टेटर की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की। 42 साल तक हुकूमत करने वाले गद्दाफी को लीबिया में जो भी समझा जाता रहा हो, लेकिन दुनिया के लिए वो एक मजाक ही थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने गद्दाफी को पागल कुत्ता तक कह दिया था। 1 सितंबर 1969 को जब लीबिया के किंग इदरीस ग्रीस में अपना इलाज करवा रहे थे तो सेना ने क्राउन प्रिंस सैयद हसन अर्रीदा को हिरासत में लेकर तख्ता पलट कर दिया। लीबिया में पहले से ही तख्ता पलट की अफवाहें इतनी ज्यादा थीं कि जब असल में यह हुआ तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। जब तख्ता पलट के बारे में पता चला तो इसके लीडर के रूप में आर्मी सिग्नल कॉर्प्स का एक नौजवान कप्तान सामने आया जिसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी के शासन में लीबिया को जमहारिया कहा जाता था। जमहारिया जमहूरिया से बना एक शब्द है जिसका मतलब है लोगों का शासन, लेकिन असल में वहां सैन्य तानाशाही रही। हर जगह गद्दाफी की खुफिया पुलिस हुआ करती थी। गद्दाफी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था, फिर कत्ल कर दिया जाता था। हालांकि गद्दाफी ने तेल की कमाई को खुद तक सीमित रखा हुआ था और इसी वजह से वो इतना लंबा शासन चला पाए। उनके राज में लोगों के पास अच्छे घर रहे, अच्छे अस्पताल, अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिली, साफ सड़कें और खरीदने की क्षमता भी ठीक रही। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गद्दाफी ने तेल से होने वाली कमाई को ठीक तरह से बांटा हो और इसी वजह से गद्दाफी के खिलाफ लीबिया की आवाम में विद्रोह बढ़ता चला गया। लीबिया और दुबई के तेल उत्पादन में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन दोनों देशों के लोगों में लाइफस्टाइल में बड़ा अंतर नजर आता था। ये साफ जाहिर था कि तेल की कमाई का बड़ा हिस्सा गद्दाफी के ऐशो आराम पर खर्च हो रहा था। 21वीं सदी का दूसरा दशक शुरू होने तक मिडिल ईस्ट में हालात काफी बदल चुके थे। सालों से राज कर रहे तानाशाहों से लोग तंग आ चुके थे, रोजगार कम था, जीवन स्तर नीचे जा रहा था और इसी बीच विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश होती रही। सोशल मीडिया के दौर में खासकर नौजवानों के बीच तानाशाहों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। साल 2010 के आखिर में ट्यूनीशिया से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ और ये आग की तरह मिस्र, सीरिया, यमन, बहरीन, इराक, लेबनान और लीबिया जैसे देशों में फैल गया। फरवरी 2011 से गद्दाफी के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इस विरोध को खत्म करने के लिए गद्दाफी की सेना ने लोगों पर हवा से बम गिराने शुरू कर दिए और यही गद्दाफी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसी बमबारी से गद्दाफी के अंत की शुरुआत हुई। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक तकरीबन 300 नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसी प्रस्ताव में नागरिकों को किसी भी तरह से बचाने का ऐलान किया गया था। 31 मार्च को नाटो सेनाओं ने नागरिकों को बचाने के लिए लीबिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इससे विद्रोही सेनाओं को गद्दाफी के खिलाफ लड़ने में मदद मिली। विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ ये विद्रोह जुलाई अगस्त आते आते गृह युद्ध में तब्दील हो चुका था। 20 अगस्त तक विद्रोही सेनाएं राजधानी त्रिपोली के करीब पहुंच चुकी थीं। 21 अगस्त को गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम को हिरासत में ले लिया गया। फिर खबर आई कि मुअम्मर गद्दाफी त्रिपोली से भाग गए हैं। तकरीबन 2 महीने तक राजधानी से भागे गद्दाफी का कोई अता पता नहीं था। अक्टूबर तक विद्रोही सेनाएं सीरत शहर पर कब्जा करने की कोशिश करती रहीं, जहां गद्दाफी का जन्म हुआ था। 20 अक्टूबर को सीरत के पश्चिम से गाड़ियों का एक बड़ा काफिला निकला। फ्रांस के लड़ाकू विमान ने इस काफिले पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इन मरने वालों में एक गद्दाफी का बेटा
मुतासिम और दूसरे आर्मी चीफ अबू बकर यूनुस जब्र थे। इस हवाई हमले में घायल हुए कुछ लोग नजदीक के एक सीवर पाइप के अंदर छुप गए थे। इन्हीं में से एक कर्नल गद्दाफी भी थे। विद्रोही सेनाओं ने इस इलाके की घेराबंदी की और गद्दाफी को सीवर पाइप से बाहर निकाल लिया। विद्रोहियों ने गद्दाफी को निकालकर घसीटा और फिर बाद में गोली मार दी। एक शख्स ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया था। फिर यह वीडियो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे 42 साल तक लीबिया पर हुकूमत करने वाले गद्दाफी का वहां के लोगों ने खात्मा कर दिया। गद्दाफी की तानाशाही और उसकी मौत की इस कहानी पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। डिक्टेटर की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।